इस वक्त पूरे देश में चुनाव का माहौल है और बीजेपी जिस तरह तमाम मुद्दों से बचते हुए राम जी को याद कर रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान है। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर बीजेपी और संघ परिवार बेशर्मी की चादर ओढ़कर राम राम जप रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राजस्थान में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। मेवाड़ की जनसभा में आदित्यनाथ ने कहा, राजस्थान में धार्मिक जुलूस नहीं निकलने देते। क्या कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर का निर्माण करने देती? उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण बिना किसी रुकावट के हो रहा है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मैं सभी मेवाड़ का स्वागत करने के लिए अयोध्या में तैयार हूं। मतलब योगी आदित्यनाथ के पास अपने चुनाव प्रचार में कोई मुद्दा ही बाकी नहीं रह गया, केवल मंदिर ही उनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी नजर आ रही है। वहीं प्रवीण तोगड़िया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदुत्व वॉच ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो में प्रवीण तोगड़िया इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल के पास अगर आयरन डोम ना होता तो 10 लाख इजरायली मारे जाते। ठीक इसी तरह से हमारे देश पर 1000 साल तक हमला हुआ और इस हमले को हमारे पुरखों ने झेला है। ये दावा कर रहे हैं विदेशियों के हमले में मरने वालों की तादाद 10 करोड़ से ज्यादा है। मतलब प्रवीण तोगड़िया भारत की आबादी से भी ज्यादा भारत में मरने वालों की संख्या बता रहे हैं, क्योंकि 1000 साल पहले भारत की जनसंख्या 10 करोड़ भी नहीं थी। लेकिन इसके बाद तोगड़िया ने कहा कि अब हमारे गांव और गलियों में फिलिस्तीन खड़ा हो रहा है। उनसे हमारे घर, जमीन और बहुत बेटियों को बचाना बड़ी चुनौती है। इनका इशारा मुसलमानों की तरफ है, वरना हमारा देश तो फिलिस्तीन का समर्थक है। मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, पर तोगड़िया की यही पहचान है। मुसलमानों के बगैर तोगड़िया की पहचान बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल शून्य, जीरो। वही पत्रकार स्वाति मिश्रा ने बनारस से चलकर मुंबई जाने वाली महानगरीय एक्सप्रेस के बारे में जो बताया है, उसे पढ़ने के बाद रेलवे पर बहुत तरस आ रहा है। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने रेलवे का हाल बयान करते हुए ट्विटर पर सवाल उठाया और लिखा कि मुंबई से वाराणसी जाने वाली 22177 महानगरीय एक्सप्रेस खराबी की वजह से लगभग 12 घंटे मध्य प्रदेश में एक छोटे स्टेशन पर खड़ी रही। कितने लोग कितने जरूरी काम से जा रहे होंगे, कितना खाना पानी रहा होगा उनके पास, महिलाओं को टॉयलेट जाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। आप कई खबरें देखते होंगे कि रेल मंत्री को टैग करके ट्वीट करने पर ट्रेन में दूध दवाई पहुंचा दिया गया। इस मामले में लोग ट्वीट करते रह गए, कुछ नहीं हुआ। रेल मंत्री प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण रीट्वीट करने में व्यस्त हैं। वंदे भारत के चक्कर में बाकी सब ट्रेन व्यवस्था को यूं ही छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पनौती की चर्चा अब कांग्रेस के नेता भी करने लगे हैं। राहुल गांधी भी अपने भाषणों में बिना किसी का नाम लिए पनौती का जिक्र कर रहे हैं। इससे बीजेपी बहुत आहत है। इसके साथ ही गोदी मीडिया के पत्रकार भी आहत है। पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पनौती का जिक्र करते हुए बीजेपी पर ही सवाल उठा दिया। ट्विटर पर लिखा, पनौती का क्या अर्थ है? मैंने पता लगाया, ये एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। पनौती शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। ये किसके लिए कहा गया? स्टेडियम में हजारों लोग थे। बीजेपी ने मोदी जी को पनौती क्यों मान लिया? वो तो उनकी नजर में विश्व गुरु हैं। मतलब दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी वाले ही मोदी जी को पनौती कह रहे हैं। मोदी जी को पनौती कहकर बदनाम करने वाले ही भाजपाई हैं और बीजेपी वाले किसी को कुछ भी कह सकते हैं। उनके नेता कभी मोदी जी को पापा कहते हैं तो कभी विश्वगुरु कहते हैं। देश में मोदी जी के नाम पर फर्जी खबरें फैलाने वाले भी भाजपाई संगी हैं। कुछ दिनों पहले ही खबर आई कि इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन के खिलाफ सबसे ज्यादा फेक न्यूज और नफरत भारत से फैलाई जा रही है और ये लोग सब के सब दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। इजराइल को अपना समर्थन देने के चक्कर में कई लोग अरब देशों की अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। फिर भी मुसलमानों की नफरत में क्या से क्या होते जा रहे हैं। ये लोग नफरत में अंधे होते जा रहे हैं और भारत को नफरती चिंटुओं के गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष
स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।